की पुरानी हवेली में सावित्री देवी का बोलबाला था। परंपराओं की कठोर रक्षक और परिवार की मुखिया थी। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा रामकिशन जिसकी शादी अनीता से हुई थी और छोटा बेटा मोहन जो अब तक कुंवारा था। शादी को कई साल हो गए मगर अनीता मां नहीं बन सकी। गांव के लोग कानाफूसी करने लगे, बहू तो बांझ निकली, सावित्री देवी का वंश कैसे आगे बढ़ेगा। सावित्री देवी के कानों तक ये बातें पहुंची और धीरे धीरे उनके भीतर क्रोध और निराशा का ज्वालामुखी पनपने लगा। वे हर बात पर अनीता को ताने देने लगी, औरत वही जो मां बन सके, तेरी कोख में संतान नहीं तो तू इस घर के किस काम की। अनीता चुपचाप सब सहती रहती। अंत में रामकिशन से आग्रह कर डॉक्टर से जांच करवाई। रिपोर्ट आई, अनीता पूर्णतः स्वस्थ थी, लेकिन कमी रामकिशन में थी। ये खबर जैसे सावित्री देवी पर बिजली बनकर गिरी। अगर ये सच बाहर आ गया तो उन्होंने सोचा, लोग मेरे बेटे को नामर्द कहेंगे और हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सावित्री का डर अब उनके विवेक को निगल चुका था। एक रात उन्होंने अनीता को अकेले में बुलाकर कहा, सुन बहू, मुझे पोता चाहिए। अगर रामकिशन से नहीं हो पा रहा तो तुझे मोहन के पास जाना होगा। आज रात उसके कमरे में जा। अनीता का दिल कांप उठा, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने कहा, माँ जी, मोहन मेरे देवर हैं, बेटा समान है, आप कैसी बातें कर रही हैं। सावित्री ने डांटते हुए कहा, औरत की असली पहचान उसकी कोख है। तू बच्चा पैदा कर ताकि लोग हमारे वंश पर उंगली न उठाएं। तेरी इज्जत से ज्यादा जरूरी इस घर की इज्जत है। सावित्री देवी अनीता पर दबाव बनाने लगी। उस रात अविता ने फैसला कर लिया कि अब नहीं। सुबह होते ही उसने अपने पति, देवर और मायके वालों को बुलाया। सावित्री देवी भी वहीं मौजूद थी। सबके सामने अनीता ने कांपते हुए लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आज मैं सबको सच बताऊंगी। मुझे बांझ कहा गया पर सच ये है कि मैं नहीं, कमी मुझ में नहीं, मेरे पति में समस्या है। यह रिपोर्ट डॉक्टर ने दी है और माँ जी को सब पता है, लेकिन उन्होंने इस सच्चाई को छुपाकर मुझे मेरे देवर के पास भेजने को दबाव बनाया ताकि इज्जत बचाई जा सके। यह सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। रामकिशन शर्म से नजरें झुका चुका था। मोहन और अनीता के मायके वाले स्तब्ध थे। अनीता ने आगे कहा, मैं औरत हूँ और मेरी इज्जत, मेरी मर्यादा, मेरी पहचान है। क्या बच्चा पैदा करना ही मेरा धर्म है? नहीं, औरत केवल एक कोख की नहीं होती, वो घर और गरिमा और रिश्तों की मर्यादा होती है। अगर हमें बच्चा चाहिए तो हम गोद ले लेंगे, लेकिन मैं अपनी आत्मा को रौंद कर किसी रिश्ते को कलंकित नहीं करूंगी। सावित्री देवी की आंखों के आंसू बह निकले। उनका घमंड चूर हो गया था। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, बेटी, मुझे डर था समाज का, पर सचमुच सबसे बड़ा डर तो खुद से मुंह चुराने का होता है। तूने मेरी आंखें खोल दी। तूने ठीक कहा, माँ बनना खून से नहीं, दिल से होता है। कुछ महीनों बाद अनीता और रामकिशन ने एक प्यारी सी बच्ची को गोद लिया। हवेली में खिलखिलाहट लौट आई और अब सावित्री देवी हर किसी से गर्व से कहती, औरत की कोख भगवान की देन है, लेकिन उसकी इज्जत सबसे